ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन किसका। ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन है। हम लोग कुछ ट्रेडिंग अकाउंट्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का इंडिविजुअली देखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीनों का एक ही बार में सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम लोग कुछ ट्रेडिंग अकाउंट का देख लेते हैं और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद हम लोग तीनों का एक साथ सॉल्व करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये हम लोग को प्रिपेयर करने बोला ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हम लोग को देखिए ईयर एंड का बता दिया, मतलब कि 31 मार्च 2020 ईयर का हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस असरटेन करना है। तो 31 मार्च 2020 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर का वो बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। तो वो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 का बात कर रहा है। हम लोग को बताया स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019, तो हम लोग बताया थे भी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। तो हम लोग का देखिए 1 अप्रैल 2019 को स्टॉक दिया हुआ है कितने 10,000, तो उसको हम लोग उसको वो हम लोग का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज वो हम लोग का ईयर के स्टार्टिंग में, और ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक रहता है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और ईयर के एंड में जो स्टॉक रहता है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड हो गया वेजेस, ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। थर्ड हो गया सेल्स, ये भी हम लोग का ट्रेडिंग का ही एक फॉर्म आउट, ये हम लोग का ट्रेडिंग का ही है। फिर फोर्थ हो गया रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हम लोग ने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के डिस्कस करते हुए कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है कि जो हम लोग परचेस रिटर्न, जो परचेस किया उसको हम लोग रिटर्न कर दिए, तो वो हम लोग का होता है रिटर्न आउटवर्ड। वो हम लोग का क्रेडिट नेचर का होता है। और ये हो गया फिफ्थ नंबर में फ्रेट इनवर्ड। फिर हो गया हम लोग का परचेजेस। फ्रेट इनवर्ड भी हम लोग का इनवर्ड है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हम लोग का, ये भी हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर यहीं पर हम लोग का फ्रेट आउटवर्ड रहता तो वो हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको हम लोग पीएनएल में करते हैं। फिर परचेजेस हो गया कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये दोनों सेम ही होता है लगभग, इसमें कुछ अंतर नहीं रहता है। कैरेज इनवर्ड भी हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनवर्ड बस मतलब आया कि हम लोग का वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर लास्ट हम लोग का आइटम क्या, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होगी, ये सेल्स रिटर्न है, इसको हम लोग यहाँ पर देखे थे ट्रेडिंग के फॉर्मेट के तरफ कि हम लोग का सेल्स से वो ट्रेडिंग रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न सॉरी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड डिडक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो नेट सेल्स आता है उसको हम लोग उसको हम लोग आउटर कॉलम में फिल करते हैं। तो ये हम लोग, और लास्ट में बोला गया क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020। देखिए वहाँ पर 31 मार्च 2020 भी बोल दिया और क्लोजिंग स्टॉक भी बोल दिया। अगर वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी बोलता तो हम लोग उसको अज्यूम करते कि वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ही है, बिकॉज वो ईयर के एंड में कितना बताया हम लोग को 20,000। तो ये भी हम लोग का जो है ट्रेडिंग के ही फॉर्मेट में आएगा, ये हम लोग का ट्रेडिंग के बाई में आएगा। इसको हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करते करते डिस्कस किए थे, तो हम लोग को इससे बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये हम लोग का बन जाएगा, इसको हम बनाते हैं। ये देखिए ये हम लोग का क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। फर्स्ट क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हम लोग को लिखना ही होगा, बिकॉज इसके लिए हम लोग को मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखे, फिर किस डेट के लिए, किस ईयर के लिए बना रहे हैं तो इसको लिख दिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम लोग का फर्स्ट आइटम क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट को, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को बता दिया है। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को बोला है कितना, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को बताया 10,000 रुपीज़। इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट होता नहीं है, जिसका एडजस्टमेंट होगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड हम लोग का परचेज होता है, तो परचेज को रिकॉर्ड करेंगे 2 परचेजेस। परचेजेस हम लोग को बताया था 1 लाख का, तो परचेजेस को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम लोग का परचेजेस के बाद हम लोग का रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हम लोग को क्या होता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हम लोग का रिटर्न आउटवर्ड होता है, तो इसको हम लोग कहाँ, इसको हम लोग परचेज से डिडक्ट कर देंगे। ये हम लोग का 8,000 है, तो ये आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा 92,000। उसके बाद हम लोग का जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग का क्या क्या था, फ्रेट इनवर्ड था, कैरेज इनवर्ड था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 फ्रेट इनवर्ड, 2 कैरेज इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड हम लोग का कितना था 500, और कैरेज इनवर्ड हम लोग का था 3,500। तो डेबिट साइड में देखिए हम लोग का सब आइटम्स आ गया। पहले आ गया हम लोग का ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट हम लोग का आ गया ओपनिंग स्टॉक आ गया हम लोग का। सेकेंड हम लोग का क्या आ गया, परचेज आ गया। थर्ड हम लोग का क्या आ गया, रिटर्न आउटवर्ड भी हम लोग देख लिए, परचेज के साथ डिडक्ट होता है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है कि जो परचेज किए थे हम लोग उसको हम लोग रिटर्न कर देते, तो नेट परचेज हम लोग कितना आया, जो परचेज से परचेज रिटर्न को डिडक्ट करके। फिर हम लोग का फ्रेट इनवर्ड आ गया, फिर हम लोग कैरेज इनवर्ड आ गया। तो ये हम लोग को क्या हो गया डेबिट साइड का। अब हम लोग क्रेडिट साइड में देखना है। क्रेडिट साइड हम लोग का फर्स्ट आइटम क्या होता है, सेल्स। तो बाई सेल्स, सेल्स हम लोग का आइटम्स बोल दिए। सेल्स का हम लोग का 1,55,000 है।
उसके बाद इसमें से डिडक्ट करेंगे क्या, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड, इसलिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। बिकॉज जो सेल किए तो वो लोग कस्टमर आके हमको रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न इनवर्ड हो गया। और रिटर्न इनवर्ड हम लोग को बता दिया, रिटर्न इनवर्ड कितना है 5000 रुपीज़। तो इसको यहाँ डिडक्ट करके कितना आ जाएगा 1,50,000। तो ये हो गया हम लोग का सेल्स रिटर्न और सेल्स रिटर्न का। इसको नेट सेल्स आ गया हम लोग का। फिर हम लोग का क्या आता है क्रेडिट साइड में, बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को बता दिया है। बाई क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का ट्रायल का आइटम नहीं होता, मतलब कि वो ट्रायल बैलेंस के नीचे नोट्स में दिखाई देता है। इसलिए देखिए ये क्वेश्चन में भी हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोग को वो जो पर्टिकुलर्स के आइटम है उसके अंदर नहीं दिखा रहा है, उसके बाहर में दिखा रहा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिखाई देता है मतलब कि वो क्या है, वो परचेजेस से एडजस्ट किया हुआ है। अगर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के, ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसको हम लोग इसको लिख देते हैं। इफ़ यहाँ पर नोट देके दे दीजिएगा, बुलेट बना दीजिएगा यहाँ पर आप लोग एक। ये क्या हो जाएगा, इस क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का ट्रायल के अंदर शो हो रहा है, इस क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन, जनरली ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के आउटसाइड ही शो होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर शो हो रहा है तो उसको क्या ट्रीटमेंट करना होगा यहाँ देखते हैं। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन ट्रायल बैलेंस देन, तो हम लोग का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, जो परचेज है उससे हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टेड किया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को सिवा हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक जो है देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी नॉट, तब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट उसके अंदर शो नहीं होगा, बिकॉज वो परचेजेस से एडजस्टेड किया हुआ, परचेज से डिडक्ट हो चुका है। इसलिए हम लोग उसको डबल शो करेंगे तो हम लोग का नेट जो है वो हम लोग का नेगेटिव की तरफ चल जाएगा। देन इट विल नॉट बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट बट इट विल बी शोन एज एसेट्स इन BS। BS क्या हो गया हम लोग का, बैलेंस शीट। मतलब कि हम लोग का अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगर ट्रायल के अंदर शो हुआ है तो उसको हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो नहीं करना होगा, बट हम लोग को जो बैलेंस शीट बनेगा, जो हम लोग का ईयर एंड में, जो हम लोग का फाइनल अकाउंट्स के लास्ट में बनता है बैलेंस शीट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ PL अकाउंट, तो वहाँ पर हम लोग को शो करना होगा। हम लोग यहाँ पर हम लोग का जो बैलेंस शीट है प्रोफॉर्मा में हम लोग का एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसको शो करना भूल गए। हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। अगर हम लोग का आउटसाइड दिखाई देगा तो हम लोग उसको मतलब कि हम लोग का अगर ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड दिखाई दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो करेंगे और बैलेंस शीट में भी। बट हम लोग का अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रहा है मतलब कि, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो परचेज से ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो उसके लिए क्या होगा, वो परचेज हम लोग का तो रहेगा ही, बट हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होगा, वो डायरेक्ट सी BS मतलब बैलेंस शीट में शो होगा। तो ये तक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। यहाँ पर ये आउटसाइड शो हुआ है इसलिए हम लोग को इसको कहाँ शो करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में। तो ये हो गया 20,000। अब हम लोग इसका बैलेंस असर्टेन करेंगे। ये देखिए हम लोग को क्रेडिट आइटम ज़्यादा आ रहा है 1,70,000, तो यहाँ पर भी 1,70,000 कर लेंगे। तो हम लोग का बैलेंस क्या आएगा, 2 ग्रॉस, हम लोग का क्रेडिट आइटम ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग का बैलेंस क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र होगा हम लोग का PL अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू PNL। तो हम लोग का बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट आइटम्स को अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 1,11,000। दैट मीन्स हम लोग का डेबिट आइटम्स को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो ये हम लोग का आ जाएगा 10,000 प्लस 92,000, दैट मीन्स 1,02,000। फिर हम लोग का जो यहाँ पर हम लोग का एक गलती हो गया था, हम लोग एक आइटम्स को रिकॉर्ड करना भूल गए थे अपना डेबिट साइड में, दैट मीन्स वेजेस को। तो वेजेस को रिकॉर्ड करना होगा हम लोग को, 2 वेजेस लिखना हम लोग भूल गए थे, तो यहाँ पर 2 वेजेस आएगा। ये कितना था 5,000। तो अब देखिए ये भी हम लोग रिकॉर्ड कर लिए, हम लोग का डेबिट साइड अब कंप्लीट हो गया क्रेडिट साइड में। तो 10,000 प्लस 92 दैट मीन्स 1,02,000 प्लस 5,000 1,07,000 प्लस 1,08,000 10,500 प्लस 500 दैट मीन्स 1,11,000। और हम लोग का टोटल कितना है 1,70,000। तो हम लोग का नेट बैलेंस कितना आ रहा है 59,000 का बैलेंस आ रहा है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हम लोग का सोल्यूशन आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। यहाँ पर देखिए हम लोग का सेल्स में सेल्स रिकॉर्ड किया, सेल्स में रिटर्न इनवर्ड भी हम लोग डिडक्ट कर दिए हैं। तो ये हो गया हम लोग का, फिर क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखे हैं और यहाँ से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये सोल्यूशन हो गया। ये नोट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिकॉर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, ये नोट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है।
ये एक इंपॉर्टेंट नोट, इस पर रिकॉर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्या था, हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, उसका एक सम था जिसको हम लोग सॉल्व करके देखें। देखिए, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कैश परचेज हम लोग को बोल दिया, मतलब कि हम लोग नगद दे के कितना परचेज किया, 1,50,000। क्रेडिट परचेज मतलब कि उधारी में कितना परचेज किया, 9 लाख रुपीज़। रिटर्न इनवर्ड का हम लोग और एक नाम देखे थे। रिटर्न इनवर्ड हम लोग का क्या होता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम लोग का बैलेंस होता है, ये डेबिट नेचर का होता है। तो सेल्स रिटर्न ये हम लोग का सेल्स से माइनस होगा। फिर बोला कैश सेल्स हम लोग को बोल दिया 1,60,000। क्रेडिट सेल्स हम लोग को बोला 11 लाख, मतलब कि हम लोग उधार में इतना बेचे 11 लाख और हम लोग कैश में इतना बेचे 1,60,000। रिटर्न आउटवर्ड हम लोग का एक और डिस्कस का एक और नेम होता है, अल्टरनेट नेम होता है। ये क्या होता है, परचेज रिटर्न, मतलब कि जो गुड्स हम लोग परचेज किए उसको रिटर्न कर दिए। इतना का गुड्स परचेज किए तो उतना हम लोग को रिटर्न कर दिए। कितना रिटर्न किए हम लोग, 10,000, तो उसको हम लोग परचेज से डिडक्ट करेंगे। ये हम लोग का होता है क्रेडिट नेचर का। फिर हम लोग का फ्रेट इनवर्ड हो गया। फ्रेट इनवर्ड हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 3,000। कैरेज इनवर्ड हम लोग का 3,000 डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस एंड सैलरीज, अगर वेजेस एंड सैलरीज है दैट मीन्स हम लोग का ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर यहीं पर सैलरीज एंड वेजेस रहता है तो वो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसको हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि हम लोग का वेजेस क्या होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और सैलरीज हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हम लोग का जो वर्ड आगे रहेगा, सपोज हम लोग का वेजेस अगर हम लोग का फर्स्ट वर्ड है वेजेस और सैलरी सेकंड है तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, वेजेस को। उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग में उसको रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम लोग का सैलरी फर्स्ट वर्ड है, वेजेस सेकंड वर्ड है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, सैलरी को। फर्स्ट वर्ड को हमेशा प्रेफरेंस देंगे, तो इसलिए उसको रिकॉर्ड करेंगे पीएनएल में। उसके बाद हम लोग को बोला ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक बताया 88,000। उसके बाद देखिएगा एक और बोला इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू इज ₹84,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का दो अमाउंट हम लोग को बता दिए, एक बताया 88,000, सेकेंड बताया उसका नेट रियलाइजेबल। मतलब कि हम लोग अपना बुक्स में उसको रिकॉर्ड किए 88,000, बट उसका मार्केट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 84,000 ही। तो इसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग को दोनों में से कोई एक वैल्यू को ही लेना होगा, तो हम लोग 84,000 को लेंगे। बिकॉज हम लोग क्या है, हम लोग अकाउंटिंग में प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। मतलब कि हम लोग बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम लोग बहुत ही मतलब कि हम लोग बहुत ही जो हम लोग को जो सबसे लॉस जो हम लोग को सबसे प्रूडेंस, मतलब कि हम लोग को सबसे अपना एकदम सबसे कम से कम सोच के लिखना होगा। 84,000 हम लोग का वीकेंड है तो हम लोग उसको लिखेंगे, इसीलिए हम लोग 84,000 88,000 और 84,000 में जो कम है उसको रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स ये हम लोग का प्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेगा। मतलब कि कंजर्वेटिव, हम लोग बहुत ही कंजर्वेटिव है, इसीलिए हम लोग इसको सोच के रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग का 84,000 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। देखिए, ये हो गया हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा। फर्स्ट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग का डेट बता दिया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इसलिए हम लोग इसको लिख दिए ट्रेडिंग अकाउंट के। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब हम लोग को इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्स्ट हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में, ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक को ढूंढेंगे। हम लोग को ओपनिंग स्टॉक एकदम लास्ट में बताया गया कितना हम लोग का है, 1,50,000। तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कितना, 1,50,000। ये हम लोग का क्या हो गया, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लोग का परचेज आता है, तो परचेज में रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या, कैश परचेज। परचेज के अंदर तो कैश परचेज हम लोग को बताया 1,50,000, मतलब कितना हम लोग पैसा दे के खरीदे हैं। और सेकेंड बताया हम लोग क्रेडिट परचेज, मतलब कितना हम लोग उधार में खरीदे हैं। तो हम लोग के लिए उसके बदले क्या हो जाएगा, उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, मतलब कि जो हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं। तो ये हम लोग को कितना है, 9 लाख हम लोग का क्रेडिट परचेज और कैश परचेज 1,50,000। तो इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, 10,50,000। और हम लोग को परचेज रिटर्न, दैट मीन्स हम लोग को रिटर्न आउटवर्ड ही बताया है, तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड को ही हम लोग बोलते हैं क्या, परचेज रिटर्न। ये हम लोग का क्रेडिट नेचर का होता है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये क्रेडिट नेचर का होता है। तो परचेज रिटर्न मतलब कि जो गुड्स हम लोग परचेज किए थे उसमें से कुछ गुड्स हम लोग रिटर्न कर दिए। कितने का गुड्स रिटर्न किए हम लोग, परचेज रिटर्न हम लोग को यहाँ बता दिया। परचेज रिटर्न है हम लोग का 10,000 का हम लोग को परचेज रिटर्न है, दैट मीन्स रिटर्न आउटवर्ड। तो ये हो जाएगा 10,000। इसको रिकॉर्ड करेंगे, बाहर ले आएंगे आउटर कॉलम है, परचेज में कुछ नहीं आएगा, 10,40,000। तो ये देखिए फर्स्ट आ गया क्रेडिट परचेज, सेकेंड आ गया फर्स्ट आ गया कैश परचेज, सेकेंड आ गया क्रेडिट परचेज, लास्ट में हम लोग रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न परचेज रिटर्न, तो इसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग का क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग को ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फ्रेट इनवर्ड हम लोग को दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और कैरेज इनवर्ड हम लोग को दिया, और वेजेस एंड सैलरीज।
अगर हम लोग का सैलरीज एंड वेजेस रहता तो हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते, वो पीएनएल में जाता। जो वर्ड हम लोग का फर्स्ट में दिया हुआ उसको हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे, दैट मीन्स वेजेस एंड सैलरी में हम लोग वेजेस को देखते हैं। सैलरीज एंड वेजेस में अगर सैलरी हम लोग का फर्स्ट वर्ड है तो उसको हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। वेजेस एंड सैलरी में वेजेस फर्स्ट है तो इसमें उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, वेजेस एंड सैलरी में हम लोग पहले क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट आ जाएगा फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, उसके बाद ये यहाँ वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज भी हम लोग का तो वेजेस एंड सैलरीज हो जाएगा। फ्रेट इनवर्ड हम लोग को कितना बताया, फ्रेट इनवर्ड हम लोग का 3000 है, कैरेज इनवर्ड हम लोग का है 3000 और वेजेस एंड सैलरीज हम लोग का 4000। तो अब देखिए हम लोग का जो डेबिट साइड होता है दैट मीन्स हम लोग का 2 वाला होता है, जितना आइटम्स था वो सब रिकॉर्ड हो गया। फर्स्ट हो गया हम लोग का ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद हम लोग का परचेज में आया, कैश परचेज हुआ, क्रेडिट परचेज हुआ, उसको ऐड करके रिटर्न आउटवर्ड दैट मीन्स जो परचेज रिटर्न था उसको डिडक्ट कर दिए। फिर हम लोग का जो फ्रेट इनवर्ड होता है, कैरेज इनवर्ड होता है और वेजेस एंड सैलरीज होता है वो भी रिकॉर्ड कर लिए। तो इससे हम लोग का जो डेबिट साइड होता है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे। तो क्रेडिट साइड में हम लोग का फर्स्ट आइटम क्या होता है, सेल्स। तो सेल्स में हम लोग का कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स बताया, तो इसको भी हम लोग सिमिलरली वैसे ही बाइफर्केट करेंगे। कैश सेल्स हम लोग को बताया कितना, कैश सेल्स हम लोग को बता दिया है यहाँ पर 1,60,000, तो यहाँ पर 1,60,000 रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्रेडिट सेल्स भी हम लोग को बताया है, क्रेडिट सेल्स कितना बताया हम लोग को 11 लाख रुपीज़, तो 11 लाख यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग को 11 लाख प्लस 1,60,000 दैट कम्स आउट टू बी 12,60,000। उसमें से जो सेल्स रिटर्न हुआ या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दोनों सेम नेम होता है। तो रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न मतलब कि जो गुड्स हम लोग सेल किए तो उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया हम लोग को कस्टमर्स या डेटर्स, तो उसका हम लोग को क्या हो जाएगा, उसको डिडक्ट कर देंगे। तो वो कितना दिया हुआ है हम लोग को 20,000। ये हम लोग का डेबिट नेचर होता है बिकॉज ये एक टाइप का लॉस होता है हमारे लिए और ये सेल्स को कम कर रहा होता है हमारा। तो ये हो गया हम लोग का 12,40,000। यहाँ क्या क्या देखे हम लोग, कैश सेल्स देखे, क्रेडिट सेल्स देखे, रिटर्न इनवर्ड देखे। तो ये हम लोग का क्या क्या हो गया, सेल्स का। अब हम लोग को बताया क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग को ध्यान देना होगा। क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग को 2 अमाउंट बोल दिया है। फर्स्ट हम लोग को बोला गया कि उसका वैल्यू कितना बताया गया एज पर द बुक्स 88,000, बट उसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है मार्केट वैल्यू मीन्स मतलब कितना 84,000 बता दिया है मार्केट वैल्यू, और क्लोजिंग स्टॉक का 88,000 हम लोग का बुक्स में बताया। उसका नोट लिखेंगे हम लोग एक, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। ये हम लोग का क्या है, प्रूडेंस कंसेप्ट, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट closing stock value will be rupees 84,000, that is its net realizable value। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक नोट लिख दिए कि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू लिया है उसको हम लोग क्यों लिया है मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बिकॉज हम लोग फॉलो किए प्रूडेंस कंसेप्ट को। प्रूडेंस कंसेप्ट हम लोग को क्या बोलता है, जो सबसे कम रहेगा उसको लिखने। तो हम लोग कंजर्वेटिव, हम लोग बहुत ही सोच समझ के हम लोग हमेशा अपना नुकसान देखेंगे, दैट मीन्स हम लोग हमेशा अपना जो सबसे कम अमाउंट रहेगा उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हम लोग क्या हो गया, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे यहाँ पर। तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कितना लिखेंगे 84,000। अब हम लोग टोटल करेंगे क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स को, फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे कि हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि ग्रॉस लॉस आता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो हम लोग का वो डेबिट मतलब कि हम लोग का जो क्रेडिट आइटम्स है वो हम लोग ग्रेटर दैन होगा डेबिट आइटम्स। अगर हम लोग का ग्रॉस लॉस होता है तो हम लोग का डेबिट आइटम ग्रेटर दैन होगा क्रेडिट आइटम्स। तो पहले क्रेडिट आइटम्स को ऐड करते हैं, वो कितना हम लोग का 12,60,000 प्लस 84,000, तो ये हम लोग का आता है 13,44,000। तो 13,44,000 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं 13,44,000। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं अपने डेबिट आइटम्स को। डेबिट आइटम्स को ऐड करने से हम लोग को कितना कितना है 1,50,000 प्लस 10,40,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000। तो ये हम लोग का है 12 लाख, और हम लोग का क्रेडिट आइटम्स कितना आया था 13,44,000। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 1,44,000। तो मतलब कि हम लोग का जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है डेबिट साइड से। तो ग्रॉस प्रॉफिट CD जो हो जाएगा 1,44,000। इसको यहाँ पर रिकॉर्ड लिख देंगे, ट्रांसफ़र टू PL।
तो ये था कि हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का एक और सम था, इसको हम लोग देखे ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हम लोग एक नया कंसेप्ट देखे कि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट हम लोग का कॉस्ट दिया हुआ है, सेकंड हम लोग का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोग का फर्स्ट कॉस्ट क्या हो गया, बुक वैल्यू, जिसको हम जितना हम लोग बुक में लिखे, और हम लोग का सेकंड क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। अगर हम लोग का मार्केट वैल्यू सपोज 84 के जगह 92 रहता और हम लोग का कॉस्ट वैल्यू 88,000, तो भी हम लोग किसको लिखे, तो हम लोग रिकॉर्ड करते कॉस्ट को, मतलब कि 88,000 को, बिकॉज विच एवर इज लोअर दे दैट वन विल बी रिकॉर्डेड, दैट वन विल बी शोन एज अ क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाता, तब 88,000 हो जाता, बिकॉज हम लोग का मार्केट वैल्यू 92,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 88, तो जो कम रहेगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा।